नाकिस कैप्टनसी हम कह सकते हैं इसको। अच्छा। कि देखें फर्स्ट फसलिंग में जो है ना ये नाकिस कैप्टनसी कह सकते हैं आप। बाबर की नाकिस कैप्टनसी, भाई ये भी कहते हैं भाई साहब बाबर की नाकिस कैप्टनसी। ने ऐसी धुलाई किया कि बस धुएं निकल रहे थे। उसके बावजूद हमारी जो मेन मसला है जो टीम में वो भी है ओपनिंग का। अच्छा। इमाम फ्लॉप जा रहे हैं, फखर को उन्होंने रेस्ट दिया, लेकिन ऑल द क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड, उन्होंने 44 ओवर्स में चेस किया। वी शुड अप्रिशिएट न्यूजीलैंड। मैं तो बड़ा खुश था कि चलो यार वार्म अप मैच में इतना अच्छा और इतनी ब्रिलियंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बट जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की अपनी और जैसे उन्होंने फिनिश किया दैट वाज रियली अमेजिंग। ठीक है, मैं कहता हूँ कि खुदारा इस कौम के ऊपर जो है ना पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, रहम करें इस कौम के ऊपर। इस कौम की जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर हैं, तो खुदारा कुछ ऐसा किया जाए कि ये कौम खुशी इसको कुछ मतलब कोई ना कोई खुशी नसीब हो। ये ना हो कि महंगाई में पिसें और उसके बाद यहाँ से भी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पी टॉकीज। मैं आपका मेज़बान उमैर। तो आज हम लेंगे पब्लिक रिएक्शन जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच हुआ है उसके ऊपर। तो आके आपसे हम सवाल पूछेंगे। भाई साहब पहले तो बताएं कि आपका क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, तो आज मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच, आपने देखा? जी हमने देखा। तो उसके बारे में आपके क्या तासुरात? जी तसरत तो ये है कि पहला जो पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जो टारगेट दिया था 350 का टारगेट दिया। माशाल्लाह टारगेट तो अच्छा था ये, और अगर पाकिस्तान मज़ीद तेज़ खेलता तो ये था कि पाकिस्तान 400 प्लस का रन जो है ना बना सकता था। मतलब बैटिंग में फ्लॉ नजर आया आपको? जी बैटिंग तो शुरू में पाकिस्तान ने बहुत स्लो की थी, लास्ट पे जाके जो है ना पाकिस्तान ने मतलब स्ट्राइक रेट चेंज किया, रोटेट किया और मतलब अपने आप को जो है ना आगे लेके गया, लास्ट पे अच्छा खेला पाकिस्तान। और बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉलिंग में जो है ना ये नाकिस कैप्टनसी कह सकते हैं आप। बाबर की नाकिस कैप्टनसी, भाई ये भी कहते हैं भाई साहब बाबर की नाकिस कैप्टनसी दोबारा नजर आई है। क्यों बॉलिंग में ऐसा क्यों कहेंगे बाबर की नाकिस? जी देखिए, जो इनके जो मेन बॉलर थे शाहीन, जो आप कह सकते हैं विकेट टेकर बॉलर हैं, जो मतलब अगर आप उनको यूज़ करते तो जो है ना वो विकेट टेकर जो शुरू की जो मेन विकेट्स थी उनकी विकेट टेक कर सकते थे और इस तरह से पाकिस्तान जो है ना ये रन बचा सकते थे। और ये मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था जब पाकिस्तान ये वार्म अप मैच हारा? यार मैं तो जब पहली इनिंग्स ख़त्म हुई और मैं देखा कि स्कोर 360 आई गेस उन्होंने पाकिस्तान ने बनाया, जिसमें बाबर ने 80 के राउंड और रिजवान ने एक सेंचुरी की, तो मैं तो बड़ा खुश था कि चलो यार वार्म अप मैच में इतना अच्छा और इतनी ब्रिलियंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बट जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की अपनी और जैसे उन्होंने फिनिश किया दैट वाज रियली अमेजिंग। ठीक है, उन्होंने बता दिया हमारी टीम को कि भाई ऐसे नहीं, ठीक है खेलना है तो ऐसे ही खेलो। ठीक है, जिसमें तकरीबन आप टारगेट ये रखें कि 400 को आपने अचीव करना है तो फिर ही कुछ ना कुछ होगा। बाबर की कैप्टनसी वो कैसे देखते हैं इस मैच में? यार बाबर की कैप्टनसी की जहाँ तक बात है वो प्लेयर बहुत अच्छा है, बट कैप्टनसी जहाँ पे आ जाती है, बाबर हमेशा शुरू से ही वो एक डिफेंडिंग कैप्टन है। ठीक है, वो अटैकिंग की बजाय अपने आप को ना अपने मतलब पूरी टीम को डिफेंडिंग साइड पे ले आता है, जहाँ पे वो उसकी टीम उसको फॉलो करती है और वहाँ पे ना हम 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं मैच जीतने से। ये सारे तकरीबन जितने भी तजिया निगार है वो ये कहते हैं कि बाबर बैटिंग करके हटता है तो सारा का सारा प्रेशर रिजवान बेचारे पे आ जाता है। वही गरीब का बच्चा आज सेंचुरी भी मार के हटा है, तो सऊद शकील ने बड़ा करामत साबित हुआ तो उसने तेज़ तरीन हाफ सेंचुरी मारी है। ये बहुत उठाया जा रहा है सवाल कि आज ना शाहीन से बॉलिंग कराई है और ना शादाब से बॉलिंग कराई है, ये क्यों ऐसा समझते हैं? देखें, अगर तो शाहीन और शादाब को मैच में खिलाया गया है तो उनसे एटलीस्ट चलो आप 10 ओवर पूरे नहीं करवाते, ठीक है 2-4 ओवर तो लाजमी करवाने चाहिए ना। ठीक है, या तो उनको खिलाया ही नहीं जाता। ठीक है, और दूसरा जहाँ तक बैटिंग की बात है, हमारी बैटिंग लाइन अप शुरू से मतलब आज तक वो 2 ही प्लेयर्स पे चलती है। ठीक है, टीम पूरी चल रही होती है, जैसे कि अभी भी रिजवान और बाबर पे चल रही है। रिजवान बाबर छुट्टी कर जाए टीम सारी कोलैप्स कर जाती है, ऊपर से प्रेशर भी आ जाता है जब हमारे ओपनर आउट हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात है, जब ओपनिंग स्टैंड जो है ना वो हम लोगों को सही नहीं मिल रहा है, हमारे ओपनर जो है ना वो चल नहीं पा रहे। इमाम जो है वो वनडे को टेस्ट मैच की तरह खेल फ्लॉप हुआ है, पूरा फ्लॉप हुआ है। आज फखर को भी बैठाया था उन्होंने इसी वजह से कि यार चलो टेस्ट करें अब्दुल्ला शफीक को, वो भी बिल्कुल फ्लॉप नजर है। तो आने वाला जो वार्म अप मैच दूसरा होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे बाबर आजम को? होपफुली दैट वुड बी गुड मैच। ठीक है, उसमें यही है कि फखर को ट्राई करें। ठीक है, और जो बॉलर्स मैच में खेल रहे हैं उनको खिलाया जाए
और अटैकिंग की तरफ जाया जाए इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग। मतलब बाबर को अटैकिंग कैप्टनसी करनी चाहिए। आप क्या मैं कहते ये हैं? कहता हूँ कि हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो भी बेंच पे बैठी हुई है, उसको ट्राई करना चाहिए कि एक ऐसे ट्रायल मैच ही है ना, Yes. वार्म अप मैच है, तो हमें उसमें पता चल जाएगा कि यार हमारी ये जो बेंच पे जो स्ट्रेंथ बैठी है, क्या ये खेलने के काबिल है। मतलब नवीद भाई कहते हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने मशवरा दिया कि बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर जाएं, कि भाई अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आज आजमाया जाए कि भाई साहब कल कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो यही बेंच पे जो प्लेयर है इन्होंने आगे वो जगह लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हसाम मौजूद हैं और हमारे साथ हमाद मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई साहब आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच हुआ इसके बारे में इनके क्या तासुरात है, और पाकिस्तान को तो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले चलते हैं हसाम के पास। भाई हसाम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कारकर्दगी कैसी रही? देखें जी, सबसे पहले बैटिंग पाकिस्तान ने की, उसमें तो एक चीज़ आप देखेंगे, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के बॉलर जो लोकी फर्ग्यूसन है उसने जस्ट 3 ओवर किए और बोल्ट ने ओवर ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसको दिया तो फिर पूरा रेस्ट दिया। और उसके बावजूद हमारी जो मेन मसला है जो टीम में वो भी है ओपनिंग का। अच्छा, इमाम फलाप जा रहा है, अगर को उन्होंने रेस्ट दिया, अब्दुल्ला शफीक को ऊपर बिल्कुल लेके हैं, लेकिन उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं ऐसे। है। ठीक है, उसके बाद 1 डाउन मिडल ऑर्डर फ्लैट विकेट्स हैं इंडिया की, आपको पता है बाबर ने नो डाउट 80 किया, ठीक है, रिजवान ने 100 किया, ठीक है, लेकिन वो वही हिसाब है रन रेट का कि रन रेट मतलब वही आप कहना चाह रहे हैं कि शुरू में आपने स्कोर अच्छा नहीं किया। देखें, अगर आपने इंडिया की विकेटों में खेलना है और बाकी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है तो आप बाकी टीम्स का बैटिंग देखें उन्होंने क्या किया। सब लाइनअप में उनके ऐसे प्लेयर हैं जो तेज़ खेलते हैं, ऐसे ही है, जो रोक के साथ साथ तेज़ भी खेलते सही, हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने आज रन किए बिल्कुल लो ए क्लास आप कह लें बॉलिंग, एक मैट हेनरी के अलावा कोई अच्छा बॉलर उनके पास नहीं रहा, उन्होंने अगर इतना रन किया तो उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हम किसी टीम को, किसी भी अच्छी टीम को जो है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडिया, इनको हम 250 से ऊपर करके डिफेंड कर लेंगे तो यही मतलब इंडिया की पिचों में आप समझते हैं 350 से ऊपर माना फ्लैट विकेट है, फास्ट बॉलर को एडवांटेज नहीं है, बैटिंग पैराडाइज समझा जा रहा है। जो एडवांटेज है आपका वो एडवांटेज आपके जो है ना स्पिनर को ही मिलता है। ठीक है, बॉल ड्रिफ्ट होता है। अच्छा, आने वाले मैच जो वार्म अप मैच होने लगा है उसके बारे में आप क्या अपनी जो सलाह देना चाहेंगे बाबर आजम को, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होने लगा वार्म अप मैच, उसके बारे में क्या देना चाहेंगे सलाह? देखें, उसमें यही आप शाइन से ओवर कराएं जो आपका मेन बॉलर है, आपने उसको रेस्ट दिया है, रेस्ट वो इंजर्ड है नहीं है, लेकिन फिर भी आप रेस्ट दे रहे हैं, क्यों भाई? आप वार्म अप मैच है, देखिए मैट हेनरी बॉल कर रहा है, लोकी फर्ग्यूसन कर रहा है, आप भी कराओ, 6 ओवर ना कराओ, 10 ओवर ना कराओ, 4 ओवर कराओ, इवन कि आपको पता तो लगे कि आपका बॉलर कैसे बॉल कर रहा है, उसको विकेट का आइडिया होगा, फ्लैट विकेट पे कैसे बॉलिंग कर रहा है। हमें जब पता है कि शाहीन पहले 3 ओवर तेज बॉल, नई बॉल से बॉल करने का उसका एक्सपीरियंस है, पुरानी विकेट से उसका नहीं है। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं एक और खिलाड़ी जो आज मैच खेलने आए हुए हैं, अहमर नाम है इनका। तो अहमर से पूछते हैं भाई साहब कि आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच हुआ उस मैच में इनके क्या तासुरात है, तो पाकिस्तान को बुरी तरह जो शिकस्त का सामना हुआ उसके बारे में इनसे पूछते हैं कि क्या तासुरात हैं इनके। हाँ जी अहमर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बात ऐसी है कि देखें, नाकिस कैप्टनसी हम कह सकते हैं इसको। अच्छा। कि देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ुमान खान फर्स्ट टाइम गया हुआ इंडिया में, ठीक है, उसको यूज़ मतलब करते वहाँ पे उसको पिचेस का जो है ना गेस होता है कि भाई क्या करना है क्या। चले, वो तो ज़ुमान खान को तो उन्होंने रिजर्व में डाला, मैंने उसका तो खाता ही नहीं आता, वो तो होटल रूम से बेचारा गरीब का बच्चा बाहर ही नहीं आएगा। अब आपकी जो फील्डिंग बॉलिंग जो अटैक में है वो हसन अली है, शाहीन अफरीदी हैं, ठीक है, उसके अलावा हारिस रऊफ़ है और अल्लाह भला करे वसीम जूनियर है। देखिए, वो शाहीन शाह अफरीदी को भी तो इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने ना। देखिए, हसन अली को इस्तेमाल किया और वसीम को, और उनकी ऐसी धुलाई की उन्होंने, ऐसी धुलाई किया कि बस धुएँ निकल रहे थे। उसके बाद बात आती है बैटिंग की, तो बैटिंग अगर स्टार्ट में अगर वो ठीक खेलते, अगर स्ट्राइक रेट उनका ठीक होता तो मतलब जो टारगेट है वो हमारा 400 प्लस का होता। ऐसा ही है, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज समझा जा रहा था उस पिच को। आपका ये जो मौक़िफ़ है बिल्कुल सही है। तो पहले स्लो खेला है पाकिस्तानी, समझ आती है, लेकिन एंड में आके तेज़ भी तो खेला है, अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी नजर आई है। लेकिन स्टार्ट में देखें, अगर जब बैटिंग आपके पास पिच है तो आपको पता है 400 यहाँ पे चेज़ हो सकता है, तो उनको तेज़ खेलना मतलब खेलना चाहिए था इनको। सही। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अगले मैच के लिए, जो अगला वार्म अप मैच होना चाहता है वो जाने वाला है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में आपका क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, बाबर को किस रद्द-ए-अमल के साथ आना चाहिए? मैं कहता हूँ कि खुदारा इस कौम के ऊपर जो है ना पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, रहम करें इस कौम के ऊपर। इस कौम की जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर है, तो खुदारा कुछ ऐसा किया जाए कि ये कौम खुशी, इसको कुछ मतलब कोई ना कोई खुशी नसीब हो। सही बात। ये ना हो कि महंगाई में पिसें और उसके बाद यहाँ से भी बदनसीबी हो मुझे लगता हमारी। है भाई बहुत महंगाई के मारे में। तो हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है हमाद कियानी और सर बदर सुल्तान। आप इनसे पूछेंगे कि आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच हुआ जिसमें पेल के रख दिया पाकिस्तान की टीम को, न्यूजीलैंड की टीम ने 43 ओवर में चेस कर दिया है, उसके बारे में तासुरात पूछेंगे पब्लिक से। और पहले चलते हैं हमाद के ऊपर। हमाद साहब, पहले तो मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच, तो भाई साहब कैसा लगा, कैसा फील हुआ इस हार के बाद, आप पहले तो ये बताएं।
देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई टीम हारती है ना, उसको एडमिट करना चाहिए और अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करना सही चाहिए, हो आगे वो गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। इसमें मेन मेरे ख्याल में एक हमारी जो गलती थी वो ये थी कि शाइन से ओवर नहीं करवाया गया। हालांकि ठीक है, अगर आपने उसको मैच में खिलाया एटलीस्ट 3 या 4 ओवर्स करने चाहिए। अदर दैन दैट शुरू में बहुत स्लो खेले हैं, बाद में चलें साउथ शकील ने बहुत अच्छी 50 की है, जिसकी वजह से हमारा स्कोर बेहतर हुआ है। लेकिन ऑल द क्रेडिट गोज़ टू न्यूजीलैंड, उन्होंने 44 ओवर्स में चेज़ की, वी शुड अप्रिशिएट न्यूजीलैंड बेसिकली। तो आप बाबर की कैप्टनसी पर पॉइंट देना चाहें कि बाबर की कैप्टनसी नाकिस थी, अच्छी थी, एवरेज? बाबर की कैप्टनसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि भी बहुत क्रिटिकल स्टेज से वो निकला है। अच्छा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया एशिया कप पाकिस्तानी, के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।